हैं, मगर मेरे शिया सुन्नी दोस्तों 1383 सालों में यजीद बार बार आया, हुसैन एक बार आया। जिससे जुमला समझ आया है कि वाक़या करबला को गुजरे हुए 1383 साल हो चुके हैं। 1383 सालों में यजीद बार बार आया, हुसैन एक बार आया। किबला आपका मजहब, आपका मसलक, आपका फिक्र, नजरिया कोई भी हो, आपको मुझसे सवाल करने का हक है। वजह क्या है कि यजीद बार बार आता रहा, हुसैन एक बार क्यों आया? वजह ये थी यजीद की माँ जैसी माएँ बार बार आती रही, न फिर बतूल आई न फिर हुसैन आया। मौला आपको सलामत रखे। अगर माँ बतूल हो तो बेटा हुसैन होता है। चलो मैं जुमले तब्दील कर देता हूं, इधर वालों के खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। अगर माँ बतूल हो तो बेटा हुसैन होता है। अगर माँ जन्नत की सरदार हो तो बेटे जन्नत के सरदार होते हैं। अगर माँ सरदार हो जन्नत की तो बेटे जन्नत के सरदार होते हैं। और जब से मुहर्रम का चांद तुलू हुआ है, ये कौम गली चौराहों पर हुसैन हुसैन कर रही है। और शायद लोग समझते हैं ये जो हम जिक्र हुसैन करते हैं, शायद ये रस्म समझ के करते हैं। ये रस्म समझ के नहीं, हम सुन्नत रसूल समझ के करते हैं। ये जो जिक्र हुसैन है, ये हुसैन हुसैन है, ये मजलिस हुसैन है, ये रस्म नहीं है, ये आदत नहीं है, ये सुन्नत रसूल है। मैं हवाला देता हूँ, दावा नहीं है। दाता गंज बख्श ने किताब लिखी कश्फुल महजूब, उसके अंदर भी उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया है। कहते हैं मदीना शहर था, मदीने शहर में नबी सवारी बने, हुसैन को शानों पे उठाया। नबी हुसैन को शानों पे उठा के नबी मदीने की एक गली में गए। सामने सहाबा किराम थे। नबी ने कहा अय्युहन्नास हादा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। नबियों का सरदार है, तसव्वुर तो करो, मदीना जैसा शहर है, मेरा नबी सवारी बना हुआ, हुसैन शानों पे सवार है और सामने सहाबा किराम का मजमा है। कहते हैं नबी इसी हालत में मदीने की दूसरी गली में गए। सामने नबी के कलमा पढ़ने वाले थे। नबी ने दूसरा जुमला उन्हें फिर यही कहा अय्युहन्नास हादा हुसैन फारिफू, लोगों ये हुसैन है, इसे पहचान लो। अब नबी हुसैन को शानों पे बिठा के मदीने के मेन चौक पे चले गए। सामने नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। नबी ने हुसैन को शानों पे उठाया हुआ कहा अय्युहन्नास हादा हुसैन फारिफू, लोगों ये हुसैन है, इसे पहचान लो। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह ये क्या तरीका है? कभी एक गली में, कभी दूसरी गली में, कभी तीसरी गली में, कभी मदीने के चौक पे हुसैन हुसैन कर रहे हो। अगर इतना ही हुसैन से प्यार है तो जाके मस्जिद की चार दीवारी में हुसैन हुसैन करो। ये जो 8-10 हाथ उठे हैं, इन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। और किबला जिसे अभी भी समझ नहीं आया, जुमला आसान करता हूँ। लोग हमें भी तो यही कहते हैं ना कि मस्जिद की चार दीवारी में हुसैन हुसैन होना चाहिए। ये गलियों में, जो चौराहों पे, ये बाजारों में हुसैन हुसैन क्यों किया जाता है? हम यही जुमला अपने नबी से कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर हुसैन हुसैन करना है, जाइए मस्जिद नबी की चार दीवारी में, वहाँ हुसैन हुसैन कीजिए। अगर आपको इतना ही हुसैन से मोहब्बत है, जाइए ज़हरा के घर में, वहाँ हुसैन हुसैन कीजिए। ये क्या तरीका है? कभी एक गली, कभी दूसरी गली, कभी मदीने का चौक है। अजब नहीं नबियों का सरदार के है, जो मैं कहूँ वो सुन्नत होता है, जो मैं करूँ वो भी सुन्नत होता है। जो मेरे सामने किया जाए मैं खामोश रह के ताईद करूँ वो भी सुन्नत होता है। नबी कहेंगे मैं गलियों चौराहों पर हुसैन हुसैन करके अपनी उम्मत को समझा रहा हूँ। गलियों चौराहों पर हुसैन हुसैन करना बिदअत नहीं, सुन्नत रसूल होता है। गलियों चौराहों पर कि नबी ने कहा ये गलियों चौराहों पर
मैं अपनी उम्मत को समझा रहा हूं जो हुसैन हुसैन किया जा रहा है ये बिदअत नहीं है, ये सुन्नत रसूल होता है। और किबला नाज किया करो, हम सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं कि नबी ने हमें बताया है कि गलियों चौराहों पर हुसैन हुसैन करना सुन्नत रसूल सकलैन होती है। और किबला देखिए, हम हुसैन की राह पे सब कुछ कुर्बान करते हैं, हुसैन के सिर बिछाते हैं, हुसैन का मातम करते हैं, हुसैन की शबीर लगाते हैं, हुसैन का जुलूस निकालते हैं, हुसैन के अलम की शबीर निकालते हैं, इनके गहवारे की शबी निकालते हैं, सब कुछ हुसैन की राह पे कुर्बान कर देते हैं। अब किबला चूंकि हम जिक्र हुसैन करते हैं, अब पहले तो ये कहा जाता था कि अगर मजलिस में जाएंगे तो निकाह टूटता है, अगर अलम देखे निकाह टूटता है, अगर शबी जुलजना देखे निकाह टूटता है। अब चूंकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, मीडिया का जमाना है, हर बंदे के ड्राइंग रूम में टीवी लगा हुआ है, जैसे ही आशूरा का दिन होता है टीवी पे दिखाया जाता है अब फुला इमाम बारगाह से शबीह जुलजना बरामद हुआ है, फुला इमाम बारगाह से अलम बरामद हुआ है, अब फुला इमाम बारगाह से फुला ज़ियारत बरामद हुई है। अब बंदा अपने घर में बैठ के भी टीवी पे मजलिस सुन रहा होता है। अब अगर यही बात दोहराई जाए तो फिर निकाह किसी का बचता नहीं है। अब एक मरहला लोग आगे चले गए। मैंने अब इश्तिहार देखे हैं कि जब पहले मुहर्रम का अशरा था, लोगों ने इश्तिहार लगाए हुए थे कि शबे आशूर फुला मस्जिद में कुरान खानी का एहतमाम किया जाएगा, वहां तिलावत कुरान करके उसका सवाब शुहदाए करबला को हदिया किया जाएगी। यानी अब जिक्र हुसैन से रोकने का जो नया हरबा इस्तेमाल किया जाता है वो कुरान का सहारा लिया जाता है। अगर आपको हुसैन से मोहब्बत है, हमें भी हुसैन से मोहब्बत है, तुम हुसैन हुसैन करते हो, हम देखो हम कुरान की तिलावत करते हैं, उसका सवाब हुसैन को हदिया करते हैं। यानी अगर हम कुरान की तिलावत करें तो जिक्र हुसैन में नहीं कोई जाएगा। अगर हम इस नाम पे लोगों को मस्जिद में बुला ले, कोई हुसैन की मजलिस में नहीं जाएगा। किबला जो ये कहता है कि आओ कुरान पढ़कर उसका सवाब हुसैन को हदिया करते हैं, उसे यही नहीं पता मरने के बाद कुरान किसके लिए पढ़ा जाता है। जिसे जुमला समझ आया है वो हाथ उठा के तायीद करे, जिसे समझ ना आए खामोश रहना मजबूरी है। जो कहता है कि हुसैन की मजलिस में ना जा, तू आ मस्जिद में, हम कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत करके उसका सवाब हुसैन को हदिया करते हैं। उसे यही नहीं पता मरने के बाद कुरान किसके लिए पढ़ा जाता है। खाना के शिया सुन्नी अज़ादारों, मरने के बाद कुरान उसके लिए पढ़ा जाता है जो खुद मरने के बाद कुरान न पढ़ सकता हो। मरने के बाद कुरान उसके लिए पढ़ा जाता है जो खुद मरने के बाद नहीं पढ़ सकता। मैं और जुमला आसान करूं, हमारा मर जाए हम उसके लिए कुरान खानी करते हैं, किसी और का मर जाए वो भी कुरान खानी करता है, इसलिए कि पता है कि हमारा मरने वाला मरने के बाद कुरान नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप कुरान खानी की ये बज़्म रखते हैं, महफिल रखते हैं, मजलिस रखते हैं। अब किबला अगर कोई ये कहे कि कुरान की तिलावत करके उसका सवाब सैयदुश शुहदा को हदिया करो, उसे कहो कि हुसैन तेरे कुरान का मोहताज नहीं है, मरने के बाद कुरान उसके लिए पढ़ा जाता है जो खुद कुरान न पढ़ सकता हो। वो हुसैन तेरे कुरान का मोहताज कैसा होगा जिसका सर तन से जुदा था, नो के नेज़ा पे कुरान सुना रहा था। वो नो के नेज़ा पे कुरान सुना रहा था कि वो हुसैन तुम्हारे कुरान का मोहताज नहीं है। अब देखिए, अब वो जो कहता है ना आप मजलिस क्यों करते हैं, आप मातम क्यों करते हैं, सबील क्यों लगाते हैं, अगर मैं यहाँ रोक के पहले एक जुमला कर देता हूँ हदिया। ये जो मजलिसें करते हो, जो गलियों चौराहों पे हुसैन हुसैन करते हो, इसका असर क्या है? तवज्जो है कि ये जो हम 1383 सालों से सफ़े हुसैन बिछा के हर जगह पे हुसैन हुसैन कर रहे हैं, इसका असर क्या है? आप 1383 साल पीछे जाए, जब मुहर्रम 61 हिजरी था, यजीद पर सिर इक़्तिदार था, उस वक्त हालत ये थी 99% लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी।
99% लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी, ज्यादा से ज्यादा 1% थे जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की। अब 1383 साल बाद आज के जमाने में आओ, आज 99% यजीद पे लानत कर रहे हैं। पहले 99% ने बैत कर ली थी, आज 99% उस पे लानत कर रहे हैं। जाइए अपने मर्जी के आलिम मुफ्ती के सर पे कुरान रख के पूछो ये तब्दीली कैसे आई। पहले 99% ने बैत की थी, आज 99% उस पे लानत कर रहे हैं। ये सारा सदका है जिक्र हुसैन का, ये जिक्र हुसैन का सदका है कि ये जो हर गली चौराहे पे हुसैन का जिक्र करते हो, हुसैन जिंदाबाद कहते हो, यजीद मुर्दाबाद कहते हो, तो हर जिंदा ज़मीर ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि मैं यजीद पे लानत कर रहा हूँ और हुसैन पे रहमतों की दुआएं कर रहा हूँ। और किबला वो जो 1% है ना, 99% लानत कर रहे हैं, और जो 1% है ना उसकी भी ये जुर्रत नहीं होती वो आपके वहाँ खैरा के मेन चौक में खड़ा होके वो यजीद की वकालत करे। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, वो हुसैन के जिक्र पे एतराज कर देता है, हुसैन के मातम पे एतराज कर देता है, हुसैन के सबील पे एतराज कर देता है, हुसैन के जुलूस पे एतराज कर देता है। और हम ये समझते हैं इसे जिक्र हुसैन समझ नहीं आ रहा, शायद इसे मातम समझ नहीं आता, शायद इसे शबी समझ में नहीं आती। उसका मसला ये होता है उसके दिल में यजीद की मोहब्बत है, वो अलल ऐलान यजीद के हक में नारे तो लगा नहीं सकता, इसलिए वो हुसैन के जिक्र पे एतराज करता है। हाँ, 1 साल पहले हमने देखा कि जब यजीद के मानने वालों ने देखा कि जिनके दिल में हुसैन है वो गली चौराहे पे हुसैन हुसैन करता है। जब 10 मुहर्रम होता है हर शहर ऐसे लग रहा होता है यहाँ सिर्फ हुसैन के आजादार रहते हैं। अभी शहलूम का दिन आएगा ऐसे लगेगा जैसे पाकिस्तान की हर शाहराह हुसैन की आजादारों से भरी हुई है। अब वो जो 1 साल पहले यजीद वालों ने देखा कि जिनके दिल में हुसैन है वो हर गली चौराहे पे हुसैन हुसैन करते हैं, उन्होंने देखा देखो हम हुसैन के नाम पे सब कुछ कुर्बान करते हैं। और जुमला आसान कर देता हूँ, कौन सा मुल्क है जहाँ हुसैन की सफ़े अदा नहीं बिछाई जाती, कौन सी करेंसी है जो हुसैन के नाम पे खर्च नहीं होती। डॉलर हुसैन के नाम पे लगता है, पाउंड हुसैन के नाम पे लगता है, तुमान हुसैन के नाम पे लगता है, रियाल हुसैन के नाम पे लगता है, पाकिस्तानी रुपया हुसैन के नाम पे खर्च किया जाता है। लेकिन जिसके दिल में यजीद है वो हमारे मजलिस पे एतराज कर रहा है, हमारी शबील पे एतराज कर रहा है, हमारे जुलूस पे एतराज कर रहा है। अच्छा तेरे दिल में यजीद है तू आ हमारे सामने, अगर तुझे इतना ही शौक है कि तू भी यजीद की वकालत कर, हम हुसैन की मजलिस रखते हैं, तू यजीद के नाम का जलसा रख, हम अपनी मजलिस में हुसैन की माँ का किरदार बताते हैं, तू अपने जलसे में यजीद की माँ का किरदार बता। तुझे अगर इतना ही जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद या। और ये एक ऐलान है कि 28 सफर को जफर के में इंशाल्लाह मजलिस अज़ा होगी और मैं इंशाल्लाह ठीक दिन 12 बजे वहाँ पे इंशाल्लाह खिताब के लिए हाजिर हूँगा। सलवात पढ़िए मौला हुसैन की ज़ात पे बुलंद तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अगर इतना ही यजीद की है तो 1 साल पहले हमने देखा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के सबसे बड़े चौक में खड़े होके कुछ लोगों ने जब देखा कि जो हुसैन वाले हैं वो हलगरी चौराहे पे हुसैन का नारा लगाते हैं, तो उन्होंने एक नारा लगाया कि नाउजुबिल्लाह अमीर यजीद जिंदाबाद। उन्होंने नारा लगाया, हर हुसैन के आजादार को दुख हुआ कि ये क्या नारा लगा रहा है, दुख मुझे भी हुआ और मुझे एक बात की खुशी भी हुई कि हम 1400 साल से हुसैन का कातिल तलाश कर रहे थे। हम 1400 साल से हुसैन का कातिल तलाश कर रहे थे और हर मुसलमान दूसरे को कहता था फुला कातिल है, फुला कातिल है, फुला कातिल है। अब हम एक ही जुमला कहते हैं, इन चेहरों को पहचान लो, हुसैन का कातिल इनके घर से बरामद होगा। वो जिसके मानने वाले हैं
वो चेहरे पहचान लो। हुसैन का कातिल इनके घर से बरामद होगा और उन्होंने हाथ कर दी यजीद के हक में नारा लगाते हुए कि अमीर यजीद जिंदाबाद। उसने यजीद जैसे को अमीर कह के अपने अमीर का मायार बताया है। यजीद जैसे को अमीर कह के अपने अमीर का मायार बताया है। और हम शियाने हैदर करार का अकीदा है कायनात में सिवाय अली के कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं है। सिर्फ कायनात में एक अमीरुल मोमिनीन है, वो अली इब्न अबी तालिब है। और ये जुमला मेरा नहीं है, ये दो इमामों से रिवायत मैंने पढ़ी है, मौला हसन से भी मौला सादिक से भी, कि दोनों इमाम हैं, दोनों हुज्जत खुदा हैं, दोनों इमाम वक्त हैं। एक बंदा आता है, इमाम को सलाम करता है कि अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिन को अमीर आप पे मेरा सलाम हो। इमाम के चेहरे पे खून जमा हुआ। मौला ने कहा तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, हालांकि दोनों ज़हरा के बेटे हैं, दोनों अली के बेटे हैं, दोनों हुज्जत खुदा हैं, दोनों इमाम वक्त है। मौला ने कहा तू मुझे अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। कहा मौला क्या हुआ? का कायनात में सिर्फ एक अमीरुल मोमिनीन है और याद रख कायनात में सिर्फ एक अमीरुल मोमिनीन है, उसके सिवा कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं। वो एक अमीरुल मोमिनीन अबू तालिब का बेटा अली है। सिर्फ एक अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन है। और ये और किसी मासूम के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हम नहीं करते। और तुमने यजीद जैसों को अमीर कह के अपने अमीर का मायार बताया है कि इस कदर पस्त हो गया है। और किबला देखिए, अगर घर की चार दीवारी में मजलिस हो तो इतराज नहीं होता, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि गली चौराहे पर मजलिस नहीं होनी चाहिए? मैं एक मिसाल देता हूँ ताकि आपके जुमले में ये नक्श हो जाए अज़हान आलिया में। आपके लाहौर में एक नौजवान कत्ल हो गया। अब कत्ल हुआ, कोर्ट में उसका मुकदमा चला। अब वो कातिल ताकतवर था, वो अदालत से बरी हो गया। अब वो जो माँ का इकलौता बेटा था, उसकी माँ हर रोज क्या करती, घर के बाहर गली में बैठ जाती और कातिलों को बद्दुआएं देती, अपने बेटे पे गिरिया करती, कातिलों को बद्दुआएं देती। वो कातिल भी उसी गली में रहते थे। उन्होंने मोहल्ले के 8-10 बंदे इकट्ठे किए कि इस बुढ़िया को कहो घर के अंदर रोया करे, ये हर रोज क्या गली में बैठ जाती है और बेटे को रोना शुरू कर देती है, कातिलों को बद्दुआएं देती है। वो जो 2-4 समझदार बंदे थे, उन्होंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक तुमने बुढ़िया का बेटा कत्ल कर दिया और अब उसे रोने भी नहीं दे रहे, कातिलों को बद्दुआएं भी नहीं दे रहे। वो कातिल कहते हैं, जुमला आपने महफूज करना है, वो कातिल कहते हैं मसला ये है हमारे बच्चे इन गलियों से गुजरते हैं, जब ये बुढ़िया कातिलों को बद्दुआएं दे रही होती है तो वो घर जाके हमसे पूछते हैं बुढ़िया के बेटे का कातिल कौन है, बुढ़िया के बेटे का कातिल कौन है। किबला यही हमें भी कहा जाता है कि हुसैन का जिक्र 4 दीवारी में किया करो। ये गलियों चौराहों पे आके हुसैन हुसैन क्यों कर रहे होते हो, हुसैन के कातिलों पे लानत क्यों कर रहे होते हो। किबला नस्ल यजीद की भी तो औलाद इन्हीं गलियों से गुजरती है। उन्हें मसला ये है, वो घर जाके सवाल करते हैं हुसैन के कातिल का नाम बताओ, हुसैन का कातिल कौन है। यार लोग सवाल करते हैं कि हुसैन का कातिल कौन है, हमें बताया जाए। और इसलिए कह दिया जाता है कि अगर 4 दीवारी में हुसैन का जिक्र हो तो कोई एतराज नहीं है, मगर गलियों चौराहों पर हुसैन का जिक्र न किया करो। और मुझे इज्जत हुसैन की कसम, हुसैन का जिक्र कभी नहीं रुक सकता। आप मुश्किल हालात देखते हैं, अगर हमारे लिए थोड़ी कानून साजी हो जाए हम परेशान हो जाते हैं कि शायद हुसैन का जिक्र रुक जाएगा। मैं मेंबर हुसैनी पे जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूं, जितनी भी कोई जालिम हुकूमत आ जाए हुसैन का जिक्र नहीं रुकेगा। बनु उमैया का जमाना देखा, बनु अब्बास का जमाना देखा, मगर हुसैन का जिक्र नहीं रुक सका। इसलिए अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। हुसैन ने 9 के नेज़ा पे अल्लाह का जिक्र करके अपना वादा पूरा कर दिया। अब अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है, जब तक अल्लाह की खुदाई रहेगी हुसैन का जिक्र रहेगा।
कि हुसैन ने मेरा जिक्र लोगों के नेज़ा पे किया है कि अब जब तक खुदा है हुसैन का जिक्र होता रहेगा और हुसैन का जिक्र होता रहेगा। और मुझे इज्जत हुसैन की कसम अगर जुमला कह दूं, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। कायनात में जो जो चाहता था ना यजीद हुसैन से छीन लूं, वो अल्लाह हुसैन को अता कर रहा था। यजीद ने कहा नाउजुबिल्लाह मैं हुसैन का घर तबाह कर दूंगा। अल्लाह ने वादा किया कयामत तक हुसैन या मेरी मस्जिद आबाद है या तेरा इमाम बारगाह आबाद है। दो घर आबाद रहेंगे, या मेरा घर आबाद है या तेरा घर आबाद है। और जुमला हदिया कर दूं, ये मैं मवाजना नहीं कर रहा, जुमला हदिया कर रहा हूं हुसैन की हकानियत पर। जो अल्लाह के घर में नहीं जाता वो हुसैन के घर में आता है। जो अल्लाह के घर में नहीं जाता हुसैन के घर में आता है। और मैं आसान करता हूं नौजवानों के लिए, लोग कहते हैं अल्लाह का घर होता है, तुम साथ हुसैन का घर बना लेते हो। मस्जिद होती है, तुम साथ इमाम बारगाह बना लेते हो। जब अल्लाह का घर था तो हुसैन के घर की क्या जरूरत थी? मस्जिद थी, इमाम बारगाह की क्या जरूरत है? जाओ अपने मर्जी के आलिम मुफ्ती फकीह के सर पे कुरान रख के पूछो, मस्जिद में जाने के लिए मुसलमान होना शर्त है। मस्जिद में जाने के लिए मुसलमान होना शर्त है। मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, मस्जिद में सिख नहीं जा सकता, मस्जिद में ईसाई नहीं जा सकता, मस्जिद में बुद्ध मत नहीं जा सकता। अच्छा, हिंदू मस्जिद में जा नहीं सकता, आप कुरान तोहफे में हिंदू को दे नहीं सकते, फिर उसे इस्लाम कहां से पता चलेगा? पीछे वाले, वो मस्जिद में जा नहीं सकता हिंदू, कुरान उसे तोहफे में दे नहीं सकते, तो उसे इस्लाम कहां से पता चलेगा? हमने अल्लाह के घर के साथ हुसैन का घर बनाया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया कि लोगों अल्लाह के घर में जाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, हुसैन के घर में आने के लिए इंसान होना जरूरी है। वहां मुसलमान जाता है, यहां इंसान आता है। इसलिए हम मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाते हैं कि यह हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है। और इसकी वजह यह है कि हुसैन निजात की कश्ती है। अगर आज कोई पूछे वो कहां पर हुसैन की निजात की कश्ती है, उसका हाथ पकड़कर उसे सफ़े अदा पे ले आओ। अगर तुझे निजात चाहिए तो हुसैन के सफ़े अदा पे आ जाओ। और मुझे इज्जत हुसैन की कसम, हुसैन इतना बुलंद है कि हुसैन इस्लाम भी बचा रहा था, कुरान की सदाकत भी बचा रहा था। कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो राह खुदा में मारा जाए वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा होता है, उसे खुदा की बारगाह से रिज़्क़ मिल रहा होता है। किबला तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने कुरान के बारे में, शहीद के बारे में अल्लाह ने कहा वो जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ मिल रहा होता है। अच्छा, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, इस्लाम से हुसैन को निकाल के साबित करो शहीद जिंदा होता है। इस्लाम से हुसैन को निकाल दो और फिर साबित करो शहीद जिंदा होता है। हर बंदा यही कहेगा शहीद जिंदा है। याद के आईने में मुफस्सिर कहता है शहीद जिंदा है, तज़किरे के आईने में कि उसे याद किया जाता है, उसका तज़किरा होता है। नहीं, कुरान कहता है बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो ऐसे जिंदा है, उसे रिज़्क़ मिलता है। अगर रिज़्क़ मिल रहा है तो उसके पास इख्तियार होता है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, अगर इस्लाम से हुसैन को निकाल दिया जाए, कोई साबित नहीं कर सकता कि शहीद जिंदा होता है। तो कैसे साबित हुआ शहीद जिंदा होता है? हुसैन ने शहादत के बाद नो के नेज़ा पे कुरान सुना के बताया, देखो शहीद ऐसे जिंदा होता है, ऐसे शहीद जिंदा है, शहीद ऐसे जिंदा होता है।
कि हुसैन का सर तन से जुदा है, लबों पे कुरान है। और अगर मैं मौला के नोके नेज़ा पे कुरान का मौजज़ा बयान कर दूं, मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे जिस्म में फेफड़े हैं, वहाँ से हवा निकलती है, फिर लफ्ज़ मेरे मुंह से हवा की सूरत में खारिज होते हैं। अगर आप मेरे बदन को, फेफड़ों को ख़त्म कर दीजिए तो फिर मैं लफ्ज़ों को मुंह से नहीं इस सूरत में निकाल सकता। किबला हुसैन का मौजज़ा यही है। हुसैन का जिस्म करबला में था, वो शाम में नोके नेज़ा पे बोल रहा था। जिस्म हुसैन का करबला में था और मौला हुसैन के सरे अक़दस ने 9 मकामात पे कलाम किया है। और अक्सर मौला सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। और सहाबी रसूल है ज़ैद इब्न अरक़म, जब उसने सुना ना कि ज़हरा का लाल नोके नेज़ा पे सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है कि ये असहाबे कहफ हमारी अजीबो गरीब निशानियों में से हैं, तो सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरक़म कहता है, मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने आके जब गली में ज़हरा के लाल के सर को तिलावत कुरान करते देखा कि हुसैन का सर तन से जुदा है मगर कुरान सुना रहा है। कहता है मैं कहने पे मजबूर हो गया, हुसैन तू असहाबे कहफ से बड़ी निशानी है। और अजीज़ो दोस्तों बुजुर्गों, हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना कुछ नहीं बचाया था। किबला पढ़ लेना बड़ा आसान है कि हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन कुर्बान करना बड़ा मुश्किल होता है। अदादारों, और इस्लाम की कदर भी उसे होती है जिसने इस्लाम की राह में कुछ कुर्बान किया हो। शायद अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के इस्लाम का मजाक उड़ाना बड़ा आसान होगा, इसलिए आपका या मेरा इस्लाम पे कुछ टच नहीं होगा। अगर इस्लाम की अहमियत पूछनी है तो हुसैन इब्न अली से पूछो, जिसने अपनी ज़ैनब की रिदा भी इस्लाम पे कुर्बान कर दी। और अज़ादारों, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर इंसान के सामने उसके भाई या बेटे का कातिल आ जाए, वो खामोशी से गुजर जाए। अब सोचो तो सही, हुसैन के बेटे की क्या हालत होगी जो हर गली पे कुर्बान हो रहा है, हर बाजार में कत्ल हो रहा है, हर दरबार में ज़िबा हो रहा है। एक रिवायत सुन लीजिए। एक मौका ऐसा भी आया जब ज़हरा की बेटी ने अपने मरने की दुआ मांग ली थी। जो पुरसा देने आया है उसके लिए बस एक जुमला है, अगर रोना ना आए तो सरों को झुका के गुनाह की माफी मांगिएगा। अज़ादारों, जो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हुसैन को 70 कदम पे खड़ी होके देखती रही, खंजर चलती रही, लेकिन मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारों, अली अकबर अलैहिस्सलाम जैसे भतीजे के सीने में नेज़ा मारा, ज़ैनब ने मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारों, ज़ैनब के पर्दों का मुहाफ़िज़ीन से ज़मीन पे आ गया, ज़ैनब ने मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारों, कासिम जैसा भतीजा टुकड़ों में बट गया था, ज़ैनब ने फिर भी मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारों, शाम गरीबा आ गई, खैमों से धुआं उठता हुआ देखा, ज़ैनब मरने की दुआ नहीं मांग रही। अज़ादारों, सादात के बच्चे घोड़ों की सुमो तले पामाल हो गए, लेकिन ज़ैनब ने मरने की दुआ नहीं मांगी। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आंखों से देखा कि खूली ने सज्जाद के नीचे से बिस्तर ऐसे खींचा कि चौथा इमाम मुंह के बल जमीन पे गिर रहा था, मगर ज़ैनब ने मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारों, 11 मुहर्रम हाथों में रस्सी बांधी गई, मेरी आकाज़ादी ने मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारों, कब मरने की दुआ मांगी है? कूफा का बाजार गुजर गया, कूफा का दरबार गुजर गया, अभी भी ज़ैनब मरने की दुआ नहीं मांग रही। अज़ादारों, शाम का बाजार आया, हुसैन की ये बहन कहती है, सज्जाद मैं ये बाजार अबूर नहीं कर सकती। मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जरा बाबा का सर देखो, नोके नेज़ा पे बाबा का सर आंखें बंद कर रहा है। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
ने कहा हुसैन जब तेरी मक्तल थी ज़ैनब तुझे देखती रही है, अब ज़ैनब की मक्तल आई है, हुसैन आंखें खोल, तू अपना कुरान सुना। ज़ैनब बाबा के खुतबे सुनाती है। अज़ादारो शाम का बाजार भी उबूर कर लिया, मगर ज़ैनब ने अभी भी मरने की दुआ नहीं मांगी। अज़ादारो कब मरने की दुआ मांगी? जब शाम का बाजार उबूर किया है। शाम के दरबार के मरकजी दरवाजे पर ज़हरा की बेटी पहुंची है। उसने दरवाजे से दरबार के अंदर का माहौल देखा कि शराबी तख्त पे बैठा है, तीसरी सीढ़ी पे हुसैन का सर पड़ा है, सामने शराब के जाम लेके तमाशाई खड़े हैं। अज़ादारों पहली दफा अली की बेटी ने अपना चेहरा आसमां की तरफ किया और अज़ादारों हाथ बुलंद करके कहा, या वैलता लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। ऐ बारे इलाहा, काश ज़ैनब ये दरबार देखने से पहले मर गई होती और किसी को पता भी ना होता, कोई ज़ैनब भी दरबार में आई थी। अज़ादारों इतना कहते हुए अली की बेटी ज़मीन शाम पे बैठ गई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने देखा, इमाम सज्जाद ने कहा, फुफी अम्मा अगर दीन बचाना है, अगर बाबा की मेहनत बचानी है, आपको दरबार जाना पड़ेगा। अल्लाह जाने कैसे ज़हरा की बेटी उठी है शराबियों के दरबार में जाने के लिए। अज़ादारों जैसे ही दरबार में दाखिल हुई ना, यजीद ने पहला जुमला कहा, मन मिन हुन्ना बिन्तु ज़हरा, इनमें ज़हरा की बड़ी बेटी ज़ैनब कौन है? अज़ादारों आपने बड़ा आराम से सुन लिया है, ये सज्जाद से पूछो, शराबी के मुंह से। जब सज्जाद ने सुना होगा हालत क्या हुई, मुझे इज्जत मुस्तफा की कसम, जैसे ही ज़ैनब ने शराबी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुना, ज़ैनब ज़ैनब न रही, ज़ैनब हैदर कर्रार हो गई। का उसको तो यबन तला का, हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, अपनी नजिस जुबान से मेरी माँ का नाम न लेना। अज़ादारों वही दरबार में नबी का एक नाबीना सहाबी बैठा है, साथ वाले का घुटना हिला के कहता है, ये अली कहाँ से दरबार में आ गया? कहा ये अली नहीं बोल रहा, का फिर अली का कौन सा बेटा बोला है? कहा तेरी आंखें नहीं है, ये अली का बेटा नहीं, अली की बेटी बोल रही है। सहाबी उठा, कहा तुझे शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? कुछ अली की बेटी, कुछ शराबियों का दरबार का वो आई नहीं, उसे लाया गया है, उसके सर पे रिदा नहीं है, वो पाबंदे रसन है। अज़ादारों सहाबी आगे बढ़ा, का बिन्ते अली, मेरी एक आंख जंगे जमल में जाती रही, मेरी दूसरी आंख जंगे सिफीन में जाती रही। मैंने आपके बाबा से कहा, मौला मुझे आंखें दे दो। मौला ने कहा, आंखें लेके क्या करेगा? कहा बड़ा पछताएगा। कहा मैं खामोश हो गया। मैंने कहा मौला क्या माजरा है? का 61 हिजरी होगी, शाम का दरबार होगा, अली की बेटियां बेरिदा होगी। अज़ादारों सहाबी कहता है, अली की बेटी खुद को तन्हा न समझना, ये सहाबी रसूल मदद के लिए